काश ऐसा होता कि जम्मू कश्मीर के इन बेसहारा डेली वेजर्स का मसला हल हुआ होता, इनको रेगुलराइज किया हुआ होता, इनको मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दिया हुआ था, इनकी कमाई की हुई गाड़ी कमाई जो सरकार ने दबा के रखी हुई है 70-70 महीने की, काश वो रिलीज हो गई होती तो ये G20 की मीट उसके बाद होती जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहाँ के नज़ारे कुछ और होते। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पे आता है मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन जब हमारे घरों में एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं है तो डेली वेजर क्या नारा लगाएगा, G20 का क्या वेलकम करेगा? वेलकम तो तब हम करते जब हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा जल रहा होता, हम परमानेंट होते, हमारी पेंडिंग सैलरी मिली होती, हमें मिनिमम वेज एक्ट मिला होता, तो इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में हमारे ये गरीब डेली वेजर साथी जो है खड़े होकर नारे लगाते, भारत माता की जय तो हम कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ बड़े नारे हमारे ये होते, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक तरफ से G20 की मीटिंग जो है खासतौर पर होने वाली है, यानी G20 मीट जो है होने वाली है, और दूसरी तरफ से जितने भी डेली वेजर्स हैं खासतौर पर उनका प्रोटेस्ट जो है वो फिर से शुरू होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं बखूबी कि पिछले कई टाइम से जो है डेली वेजर्स जो है प्रोटेस्ट पे, और साफ तौर पर इनकी जो मांगे हैं वो मांगे जो है पूरी नहीं हो रही है, और अब जो है फिर से ये धरने पे जो है वापस आ रहे हैं। G20 की मीट जो है होने वाली है, उसी दिन जो है इनका भी जो है प्रोटेस्ट होगा साफ तौर पर। क्या कुछ पूरा वाकया होगा, क्या कुछ ये करने वाले हैं, बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। सर सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम रवि शर्मा है। रवि जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ से G20 होने जा रहा है, मीट होने जा रहा है, और एक तरफ से जो है आपका प्रोटेस्ट जो है होने जा रहा है, इस सब को लेकर सबसे पहले आपका क्या कहना है? देखिए सर, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का सीधा और स्पष्ट एक ही एजेंडा है कि जब तक हमारी जायज़ मांगे, चाहे वो रेगुलराइजेशन हो या मिनिमम वेज एक्ट, जब से जम्मू कश्मीर को इन्होंने धारा 370 और 35A को हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर पे जो है यूटी रेट लगते हैं, और वो भी रेट्स अभी तक हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, और हमारी जो पेंडिंग सैलरी है 70-75 महीने की, वो भी सरकार के पास पड़ी हुई है। तो ये तीनों जेन्युइन डिमांड्स को लेकर ये गरीब तबका, जिसे डेली वेजर का नाम दिया है, लेकिन यकीन मानिए मेरे भाई कि हमारे डेली वेजरों के घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं जलता है। हम बेबस बेसहारा लोग हैं। अगर कहीं हमारे माता या पिताजी ये कहते हैं कि आप जाइए हमारे लिए दुकान से दवाइयाँ लेके आइए, तो शर्मिंदा होना पड़ता है, हमें वहाँ पे भी शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो 100-200 या 300 की दवाइयाँ लाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार जो है काम हमसे जो है पूरा ले रही है। एक परमानेंट एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेवाएं दे रहा है, उसी प्रकार से डेली वेजर भी जो है वो अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन भेदभाव कितना बड़ा है कि एक परमानेंट एम्प्लॉय जो है 60 से 70 हज़ार मंथली सैलरी ले रहा है, और उसके बरक्स में अगर डेली वेजर्स को देखा जाए तो डेली वेजर्स को 93 या 9700 के रूप में एक भीख दी जा रही है। तो ये भीख जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को कतई ही मंजूर नहीं है। जब तक हमारी जायज़ मांगे सरकार नहीं मांगती है, तब तक ये जम्मू कश्मीर का गरीब वर्ग, जिसे डेली वेजर नाम दिया है, तब तक ये सरकार को नहीं छोड़ेगा। ये आप यकीन मानिए। मनोज सिन्हा जी, आप ये मत सोचिए कि 2020 में जब से आपने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभाली है तो आपने नेगोशिएशन में PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स को जो बुलाया था, और वहां आपने उनको जो आश्वासन दिया था DDC को लेकर कि DDC इलेक्शन आने वाले हैं और पूरा प्रशासन जो है वो उसमें व्यस्त है, तो DDC इलेक्शन होने के बाद आपके मुद्दों को लेकर जो है मैं एक कमेटी बनाऊंगा और आपके मुद्दे हल मैं करूंगा। लेकिन अभी तक आपके मसले जो है हल नहीं। मेरे भाई, वो दिन और ये दिन जैसे ही वो एक मैसेज था डेली वेजर्स के रिप्रेजेंटेटिव को मनोज सिन्हा की तरफ से कि आप सीधी सी बात है कि मनोज सिन्हा जी जो है उनकी बैकग्राउंड जो कहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं, और मोदी जी ने उनको जो है जम्मू कश्मीर में इसीलिए भेजा है कि वो कुछ यहाँ अच्छा करें, और उनके लिए हमने सुना भी था कि वो विकास पुरुष हैं। लेकिन अब उनकी वो छवि जो है दिन ब दिन धूमिल हो रही है, क्योंकि डेली वेजर्स के साथ जो उन्होंने वायदा किया नेगोशिएशन में कि इलेक्शन के बाद जो है आपके रेगुलराइजेशन पे बात होगी और आपकी फेज बेसिस में रेगुलराइजेशन की जाएगी, लेकिन मोदी जी ने भी नहीं, अपने मनोज सिन्हा जी ने भी वही टैक्टिक्स खेली जो एक पॉलिटिशियन खेलता है। अब तो वो पॉलिटिशियन नहीं रहे, अब तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कम से कम उनको अब वो सियासी दाव पे छोड़ देने चाहिए थे। अगर उन्होंने इतनी बड़ी चेयर्स पे बैठकर जम्मू कश्मीर की सदारत कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी चेयर पे बैठकर अगर उन्होंने ये आश्वासन डेली वेजर्स को दिया था, आप यकीन मानिए मेरे भाई
जैसे ही हमारी कमेटी ने बाहर आके मीडिया में बोला कि नेगोशिएशन बहुत बेहतरीन हुई है और मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि इलेक्शन के बाद जो है आपके मुद्दे हल किए जाएंगे, तो वो एक मैसेज गया पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि सीधे सीधे हमने भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करनी है। और आप यकीन मानो कि वो मैसेज जब पहुंचा तो हमने पूरी सपोर्ट की भारतीय जनता पार्टी। 2014 से जो है हम भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी हमारे साथ बहुत बड़ा वायदा किया था। जम्मू में एक उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में उन्होंने वायदा किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा मुद्दा है डेली वेजेस का, इसको मैं हल करूंगा अपने हाथों से। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह प्रोटेस्ट जो है आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मांगे आपकी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन अब जो आपने डेट चुनी है खासतौर पर 22 तारीख, जहां पर एक तरफ से मीट जो है G20 की होने वाली है और दूसरी तरफ से जो है आपका प्रोटेस्ट होगा, तो क्या लगता है किस हद तक सही है और क्या कोई मकसद है खासतौर पर इसी डेट को जो है ये प्रोटेस्ट करने का? काश ऐसा होता कि जम्मू कश्मीर के इन बेसहारा डेली वेजेस का मसला हल हुआ होता, इनको रेगुलराइज किया हुआ होता, इनको मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दिया हुआ था, इनकी कमाई की हुई गाड़ी कमाई जो सरकार ने दबा के रखी हुई है 70 महीने की, काश वो रिलीज हो गई होती, तो ये G20 की मीट उसके बाद होती जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहाँ के नज़ारे कुछ और होते। कश्मीर पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पे आता है मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन जब हमारे घरों में एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है, तो डेली वेजर क्या नारा लगाएगा? G20 का क्या वेलकम करेगा? वेलकम तो तब हम करते जब हमारे घर में 2 वक्त का चूल्हा जल रहा होता, हम परमानेंट होते, हमारी पेंडिंग सैलरी मिली होती, हमें मिनिमम वेज एक्ट मिला होता, तो इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में हमारे ये गरीब डेली वेजर साथी जो है खड़े होकर नारे लगाते। भारत माता की जय तो हम कहते ही हैं, लेकिन उसके साथ बड़े नारे हमारे ये होते, मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, G20 मीट जिंदाबाद, वेलकम वेलकम के नारे होते कि विदेशों से महान हस्तियां जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपने कदम रख रही हैं और वो यहां आकर क्या देखेंगे। मान के चलो कि प्रशासन जो है दबे कुचले हुए इस तबके को तो दबाने की कोशिश हर वक्त कर रहा है, लेकिन इस बार भी हो सकता है कि धारा 144 लग गया होगा या लगने वाला है, उसकी भी तो हमें कोई खबर नहीं है। लेकिन ये डेली वेजर भी तय कर चुका है मेरे भाई, ये डेली वेजर भी तय कर चुका है 144 छोड़ के 244 लगाओ, अपने मिशन से हम पीछे नहीं हटेंगे। और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने हर एक उस साथी ने यह तय कर दिया है कि जब तक रेगुलराइजेशन नहीं, तब तक जब तक वो एक जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो G20 की मीट और बाहर के देशों में अगर मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मनोज सिन्हा जी और बीजेपी की पूरी टोली, अब कहता हूं मैं, पहले कहता था मैं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, लेकिन अब टोली कहता हूं मैं। टोली क्यों कहता हूं कि जब सुनवाई ही नहीं है, लॉलीपॉप दिया गया। मेरे भाई लीडर तो वो होता है जो अपनी बात हर अपने किसी आका को कहे कि मुझे वहां पे आपने बैठाया किसी बड़ी कुर्सी पे, मुझे जिम्मेदारी अगर आपने दी है जम्मू कश्मीर की, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो वो बीजेपी की लीडरशिप नहीं बल्कि अब टोली है, जिस टोली की अब वो घर वापसी भी आप देखोगे बहुत जल्दी होगी, क्योंकि जैसे इनकी स्टेटमेंट से बार बार हम लोग इनको ये कहते हैं कि भाई अगर दिल्ली में तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही है और इधर से आप हमारे साथ खड़े होने के दावे करते हो, तो छोड़ो ना इस पार्टी को। जिस पार्टी के नाम पे आप 2014 से लेकर आज तक रोटियां सेक रहे हो, तो अगर आपने आगे भी वहां खड़े रहना है तो आओ ना डेली वेजरों के साथ। यही दिन क्यों? लेकिन आओ ना डेली वेजरों के साथ खड़े हो जाओ ना। सियासत खेल रहे हो, गरीब तबके के साथ सियासत खेल रहे हो। आपने भी यही दिन जो है चुना है जिस तरह एक तरफ से मीट होगी और तब जो है आपका प्रोटेस्ट। मेरे भाई ये हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। हम तो नहीं चाहते थे कि हमारे देश की या जम्मू कश्मीर की कोई छवि धुवल हो कि इतनी बड़ी मीट में जो है जम्मू कश्मीर का डेली वेजर जो है वो सड़कों पे रहे। हम क्योंकि एक तरफ से जो है साफ सफाई चल रही है, स्मार्ट सिटी के दावे कश्मीर में किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जब आपका प्रोटेस्ट रहेगा तो कैसा रहेगा? तो फिर एजेंडा इसका मतलब यही था। 2014 में मोदी जी आए थे, मुझे बातें याद आ रही हैं, बोलनी पड़ेंगी। 2014 में मोदी जी आए थे, मोदी जी ने बोला था कि गरीब को जो है मैंने उठाना है, तो अब लग रहा है कि गरीब को उठा ही देना है, अच्छी तरह मतलब उठा ही देना है। तो वो अभी हम उस हद तक नहीं जाना चाहते हैं। देखो, जब एक इंसान मजबूर, बेबस, बेसहारा हो जाता है तो फिर वो मरने से भी नहीं डरता कि अब जीना किस लिए।
जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और जो सरकारें बड़े बड़े राइट्स की बातें करती हैं, अगर वो गरीब को उसका राइट नहीं मिलेगा तो जीने की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि हम अगर अपने बच्चों के सामने, अपने बीवी के सामने, अपने माँ बाप के सामने अगर हम इस जवानी में, भर जवानी में सेवाएं तो दे रहे हैं सरकार को, लेकिन घर में आटा खाने के लिए नहीं है, माँ बाप की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, बच्चों के एजुकेशन के पैसे नहीं है, बार बार कह के कि तो मैं भी थक गया हूँ अब। मोदी जी बार बार हर मंच से कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वो कितना पढ़ाएं कितना बचाएं जब रोटी नहीं है घर में खाने के लिए। जब घर में पहले, मेरे भाई, क्या आपको लगता है कि सबसे पहली ज़रूरियात एक इंसान के लिए रोटी है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें इंसान को होंगी तो वही तब तो घर से आगे बढ़कर कुछ देश हित में या समाज हित के लिए काम करेगा ना। जब वो पहले इन 3 बेसिक चीज़ों से ही वो महरूम है, तो वो क्या देश की बात करेगा, वो क्या समाज की बात करेगा, वो क्या कर सकता है? करना क्या चाहते हो आप? 22 तारीख को क्या कुछ होगा? मिशन हमारा पूरी जम्मू कश्मीर के मीडिया को पता है, अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वो सरकार फैसला कर ले कि अगर सरकार चाहती है टकराव तो टकराव होके रहेगा, फिर जो मर्जी कर लो आप। आपने पीछे भी देख लिया, कंपनी बाग बंद हुआ था तो, लेकिन आपको लॉलीपॉप दिया जाता है, आप चुप हो जाते हैं। सर अब ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, हर बार यही सुनने में आता है। नहीं, अब आप हर बार लॉलीपॉप दिया जाता है। अब आप एक बार सर्च कीजिए कि डेली विजन ने फैसला कर लिया है, एक बार दरी बचा ली है चीफ ऑफिस में, तो वो दरी तब तक लगी। सवाल आपसे बाद में भी होगा अगर इस बार लॉलीपॉप दिया। आप यकीन मानिए सर, ये जो चेहरे आपके सामने खड़े हैं ना, तो मुझे लगता है कि अगर कुर्बानी देने का भी वक्त आ गया ना, अभी तो फिलहाल मीडिया में फंडामेंटल डेमोक्रेटिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है, लेकिन जब इंतहा हो जाती है किसी भी चीज़ की, जब इंतहा हो जाती है, जब हमारी ख्वाहिशें भी ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर हमने जीना किस लिए? तो जीने से पहले कुछ करके जाएंगे, ये आपसे वायदा करते हैं। शुक्रिया। तो क्या नाम है सर आपका? मैं तो अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, रमेश। सर क्या नाम है आपका सर? मैं रमेश कुमार। रमेश जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि इस बार अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, क्या लगता है आपको कि जो लॉलीपॉप हर बार दिया जाता है, इस बार आपने वही डेट चुनी है जिस दिन एक तरफ से G20 मीट होने वाली है और एक तरफ से जो है आपका प्रोटेस्ट होने वाला है? क्या लगता है कि इस जो प्रोटेस्ट से पहले आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या लगता है इससे पहले जो आपकी मांगें सुनी जाएंगी? क्या लगता है G20 को जो है सफल बनाया जाएगा? क्योंकि जब आपकी मांग सुनी जाएगी तो ही वो सफल हो सकता है। इस पर आपका क्या? देखो, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने डेट बताई। तो देखो, पिछली साल इसी जो 22 तारीख आ रही है, 22 तारीख को हमारी एक एजुटेशन शुरू हुई थी। इसको 1 साल हो गया, तो समझो ये बराबर जैसे G20 की मतलब मीटिंग मतलब हो रही है, तो हमारा भी उधर 1 साल हो रहा है। तो ऐसे भी हमने प्रोग्राम करना था, वो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमारा 1 साल होने जा रहा था। लेकिन साथ साथ में जो मतलब इन्होंने बोला कि हम विकास कर रहे हैं, आप ये देखो कि देखो, सबसे पहले हमारा अपना विषय तो चले गया है, अब बच्चों की बात है। अगर जो भी संविधान या जो भी मतलब कुछ भी मतलब वो समझो, आप समझो हमारा जो बच्चों का है वो इस वक्त भविष्य ख़त्म होने जा रहा है। अब भी टाइम था, अगर हमें ये जो मतलब मान के चलो बीजेपी सरकार से जो हमें उम्मीद थी, अभी भी ये इस 1 साल से इन्होंने देखा कि हमारा कैसे कैसे एजिटेशन हो रहा है, जो हम बोलते हैं आपको। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा साफ तौर पर, क्या कुछ किया जाएगा? देखो, हम आपको ये बताएंगे कि अगर एलजी साहब नए आए होते या कोई ब्यूरोक्रेट होते या कुछ भी होते, वो समझो हम जैसे इन्होंने बताया हमारे भाई साहब ने कि ये पहले ही उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हुए हैं, तो और उनको हमारी बात का पूरा 3 साल से पता है। और दो टाइम उन्हें हमसे वादे भी किए, जैसे एक पॉलिटिक्स वाले करते थे कि हाँ जी ऐसे हम करेंगे, उन्होंने वो ये वादे भी किए। उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी हमारे जो फ्रंट के मेंबर हैं उनके साथ भी वो बताया। और मैं ये बात बोलता हूँ कि 2 SRO है हमारे, SRO चोट और एक SRO 520 जो इसी कोलिशन सरकार बीजेपी और उसने बनाया, उसमें 600 बंदों की मतलब रेगुलाइजेशन भी हो गई। लेकिन कहने का ये मतलब है कि उस जो SRO बने हुए कोई पॉलिसी नहीं बनानी, उस पॉलिसी को उन्होंने मतलब उनको होल्ड करके रखा हुआ है। और साफ तौर पर, क्योंकि हमने सुन लिया क्या हुआ, साफ तौर पर अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, क्या कुछ खास तौर पर किया जाएगा? देखो, हमें जहां तक भी पहले भी हम गए, 2 बार उन्हें बैरोकेड वहां पे लगाई, हम सेक्रेटरीट में पहुंच गए। इस बार भी हमें जहां तक सोचा है, हम नाम नहीं देंगे, लेकिन हमारे जो फ्रंट है और हमारे चिनाब वैली से पूरा साथ होगा। बाकी उनके साथ बाकी भी डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं है, लेकिन जहां तक भी हमने सोचा वो हमने पहुंच
पहुंचना है। और तब तक हम उनको, जब हमारा मसले को हल नहीं करेंगे तब तक हम उनको भी जीने नहीं देंगे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस वक्त एलजी साहब हैं या यानी इस बार लॉलीपॉप से नहीं माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और हमें ये पता है जो हमारे 5 मेंबर वहां पे ऊपर खड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं माने। वो आज तक उनको बड़ा वो किया, उनको खरीदने फरोखने का पूरा अपना उन्हें जोर आजमाया, लेकिन वो बंदे न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं और न कभी झुकेंगे। वो हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आज तक भी यूनियन रही। और हम लास्ट पे यही वो करेंगे कि देखो अमित शाह को भी इस वक्त सोचना चाहिए, हमारे मोदी जी हैं या गवर्नर जी हैं या रैना जी जो भी हैं, वो सोचने चाहिए कि देखो इन्होंने जो बात बताई ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हमारे मसले को 22 तारीख के किसी सूरत में भी, या जैसे हमारे रोहित शर्मा जी ने बताया कि देखो अगर ये चाहेंगे ऊपर से एक कॉल आएगी अमित शाह जी की और नीचे मतलब हमारे इम्प्लीमेंट करेंगे ये अपने मनोज सिन्हा जी। तो अभी भी अगर इनको टाइम हम देते हैं, अगर हमारे मसले को हल करना चाहते हैं, दो दिन में हल कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए हम यही बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर क्या कुछ कह रहा था। डेली वेजेस जो है प्रोटेस्ट पे है। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जाता तो इस बार ये प्रोटेस्ट जो है रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। साफ तौर पर यही कहना है कि इस बार हम रुकने वालों में से नहीं। अब देखना यह है क्या कुछ होता है, क्या कुछ G20 से पहले होता है या क्या कुछ G20 के दिन होता है। अब देखना है, जो भी तस्वीरें रहेंगी खासतौर पर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे।